लौट रहे हैं हजूर पिताजी 8 साल बाद सभी साथ संगत के बीच। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, ये जो लाइन मैंने अभी आपके लिए बोली है कि 8 साल बाद डॉक्टर एम एस जी सभी साथ संगत के बीच लौट रहे हैं, क्या यह बात सही है या ये बात सिर्फ एक बात की तरह ही बात है? जी हाँ साथ संगत जी, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि ये जो वीडियो है आज बेहद खास होने वाली है। आप जो भी वीडियो देखते हैं उन सबसे अलग हटकर ये वीडियो होने वाली है। साथ संगत जी, सभी साथ संगत हजूर पिताजी को लेकर जो है इंतज़ार कर रही है कि सभी साथ संगत के बीच में हजूर पिताजी कब आएंगे, क्योंकि हजूर पिताजी को गए हुए लगभग 8-9 साल हो गए हैं और जिसको लेकर सभी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि हजूर पिताजी के लिए अपने एडम ब्लॉक वाले और जो किस तरीके से जो 25 मेंबर 45 मेंबर है उनके द्वारा नाम चर्चा जो भी होती है, ब्लॉक के नाम चर्चा होती है, हफ्ते की नाम चर्चा होती है, उनके द्वारा बताया जाता है कि हजूर पिताजी अब की बार पैरोल पर नहीं आ रहे हैं, परमानेंट के लिए आ रहे हैं। लेकिन साथ संगत जी, क्या ये बात सही है? मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है, ताकि सभी साथ संगत को जो है इस वीडियो के बारे में पता चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा के बारे में। क्या हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में आ रहे हैं? इस बात में कितनी गहराई है? ये इस बात को लेकर जो है सभी साथ संगत के बीच में सभी साथ संगत के मन में ख्याल भी आता है, हजूर पिताजी किस तरीके से और किस बेस पर जो है हजूर पिताजी जो है सुनारिया धाम में गए थे और किस तरीके से किस नियम से हजूर पिताजी वापस आएंगे। तो सत्संगत जी, ये तो सभी जानते हैं कि हजूर पिताजी के ऊपर जो है आरोप लगाया गया था कि जो एक लड़की के द्वारा हजूर पिताजी के लिए हजूर पिताजी की तरफ से एक गुमनाम चिट्ठी लिखी गई थी, जिस पर हजूर पिताजी को जो है रेप करने के लिए हजूर पिताजी के ऊपर आरोप लगाए थे। तो ये तो देखो सिर्फ उन्हीं का कहना है, और जो जिला अधीनस्थ न्यायालय एक छोटी सी अदालत होती है जो हाई कोर्ट से भी बहुत नीचे मानी जाती है, लास्ट स्टेज की अदालत होती है, उसी के द्वारा फैसला दिया गया था। जो जिसका जो फैसला होता है ना साथ संगत जी, दुनिया की नज़र में तो देखो अभी इतना भी नहीं मालूम, जो आपने देखा होगा कि अफवाहें फैल रही हैं कि हजूर पिताजी के ऊपर जो फाइनल केस हो गया है वो हो चुका है, इससे आगे कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के फैसले के सामने जो है जिला अधीनस्थ न्यायालय का जो फैसला होता है वो ना के बराबर होता है साथ संगत जी, क्योंकि अगर हाई कोर्ट उस फैसले को काट देती है ना, तो जिला अधीनस्थ न्यायालय को एक तरीके से ऐसे मानना पड़ेगा जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, देश का प्रधानमंत्री, और उसका जो अगर प्रधानमंत्री ने बोल देना कि इस योजना में इतना पैसा लगाना है राष्ट्रपति से। देखो, राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का मुखिया होता है। जिस तरीके से एक घर में दादाजी होते हैं ना, और चलती बात की है, यानी कि मैं एक घर का पोता हूँ, मेरे दादाजी है और मेरा बाप है, लेकिन चलेगी तो मेरे बाप की, और दादाजी की सिर्फ मोहर लगवाई जाती है, लेकिन चलेगी हमारे बाप की, इस तरीके से। तो उसी तरीके से जो है हजूर पिताजी के ऊपर जो जिला अधीनस्थ न्यायालय से फैसला आया है वो सिर्फ एक तरीके से हाई कोर्ट के फैसले के सामने ना के बराबर है। हाई कोर्ट के फैसले में याचिका दर्ज की जाएगी और हजूर पिताजी के पक्ष में ये फैसला बहुत ही जल्द आएगा। ये तो देखो सब आपने सुना होगा कि हजूर पिताजी को परमानेंट के लिए भेजा जाएगा, लेकिन सभी साथ संगत को इतना भी तो मालूम होना चाहिए कि भाई कैसे और किस तरीके से हजूर पिताजी गए हैं। ये तो सभी को मालूम है। हजूर पिताजी का साथ संगत को तो देखो मालूम ही है कि ये सब झूठे केस है, लेकिन दुनियावी वाले लोग इस बात को सच मानते हैं। और क्योंकि वे हजूर पिताजी ने देखो, हजूर पिताजी को सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, और हजूर पिताजी ने उस केस को अपने ऊपर एक्सेप्ट भी कैसे कर लिया। देखो, मैं इस बारे में बताने वाला हूँ। हजूर पिताजी के ऊपर जब हजूर पिताजी के ऊपर ये फैसला आया था, तो हजूर पिताजी ने ये बात बोल दी कि भाई हम कानून का सम्मान करते हैं। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि भाई इनको हाँ हमने ऐसा किया है। कुछ साथ संगत के मन में ये भी सवाल है कि भाई हजूर पिताजी ने जब ऐसा किया ही नहीं, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट क्यों किया, जबकि हमारे हजूर पिताजी सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले हैं और दूसरों को भी ये शिक्षा देने वाले हैं। भाई पुराने युग में कबीर दास जी हुए, मुगलों के शासन में बहुत ऋषि मुनि ऐसे हुए जिनको जो है इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर ली, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो सभी साथ संगत के मन में ये भी ख्याल आते होंगे कि भाई जब हजूर पिताजी के लिए कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि भाई तुमने रेप किया है, तुम्हारे ऊपर ये रेप साबित हो चुके हैं, तो तुमने इस बात को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। यानी कि सभी साथ संगत के मन में ख्याल आता है कि भाई तुम तो सच्चाई के रास्ते पर, साथ संगत के मन में तो आता नहीं, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डेरा सच्चे सौदे से जुड़े हैं, और दुनियावी लोग हैं जो डेरा सच्चे सौदे से नहीं जुड़े हैं कि भाई जब जो राम रहीम है जब उसने ये काम किया नहीं, तो उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया कोर्ट के सामने कि हाँ को हम एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जान की जो है
जान को ज़्यादा समझा और अपनी, हाँ, अपनी उसको स्वीकार कर लिया कि भाई इनको, हाँ, हमने जो है हम हजूर पिताजी ने देखो साथ संगत जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से महाभारत में जो है एक युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर वो हमेशा सच बोलते थे। जब उनके जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, तो उन्होंने जो क्या बोला था कि भाई हमारे पुत्र को क्या मार दिया गया, उसे अमर होने का वरदान था, लेकिन वो अपनी सच्चाई पे अड़िग थे। उन्होंने सिर्फ इतना बात बोली थी कि इनको, हाँ, अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन उनकी पूरी बात नहीं सुनी थी। वो ये बोलने वाले थे कि परंतु हाथी। उसी तरीके से कुछ लोग ये सोचते हैं कि हजूर पिताजी ने इस बात के लिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये बात पॉइंट वाली है। हजूर पिताजी ने एक काली पट्टी भी बांध दी थी जब सुनारे धाम में जा रहे थे, और एक हाथ से जो है तुमने देखा होगा कि हजूर पिताजी ने एक अंगूठे का चिन्ह दिखाया था। तो ये संकेत थे हजूर पिताजी की। हजूर पिताजी ने सिर्फ इतना बोला है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और जो पहले से भी हजूर पिताजी बोलते आए हैं। तो अभी आपको इस बात को अपने माइंड में ही रखना है कि हजूर पिताजी ने इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है कि भाई हमने कोई इस तरह का काम किया जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, रेप के आरोप लगाए गए हैं एक लड़की के द्वारा, कि हम मुझे कमरे में बुलाकर इस तरीके से किया। हजूर पिताजी ने कहा है कि हम सिर्फ कानून का सम्मान करते हैं। बहुत गहराई वाली बात है साध संगत जी, और समझने वाले इस बात को समझ सकते हैं कि हजूर पिताजी ने अभी तक जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। और साध संगत तो देखो हजूर पिताजी के ऊपर भरोसा भी करती है। हमेशा साध संगत ने ये बात बोली है कि हमारे पिताजी निर्दोष है। आप भी निर्दोष मानते हैं हजूर पिताजी को? वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी कुछ राय दे सकते हैं कि हजूर पिताजी देखो, आपको अभी भी हजूर पिताजी को निर्दोष मानते हैं या नहीं मानते। हजूर पिताजी का तो सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई किस तरह के लोग इस दुनिया में, कैसे कैसे इंसान हैं, वो किस तरीके से रंग बदलते हैं। सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन जो है सच्चाई के मार्ग से जुड़ा रहता है, कौन कौन विचलित होता है। क्योंकि देखो जिस तरीके से जब नौकरी लगती है ना, आपने देखा होगा कि जब नौकरी लगती है तो उसमें जैन बच्चों को ही लिया जाता है, एक परीक्षा ली जाती है। एक तरीके से ये हमारी भी परीक्षा है। जिस तरीके से सीता माता को परीक्षा देनी पड़ी थी दुनियावी नज़रों में, उसी तरीके से हजूर पिताजी हम सभी साध संगत की भी परीक्षा ले रहे हैं कि भाई कौन कौन साध संगत। हजूर पिताजी ने हालांकि जब फर्स्ट टाइम पैरोल मिली थी ना, तो उस टाइम हजूर पिताजी ने ये बात बोली भी थी कि गुड़ पर सिर्फ जो है मक्खी तो उड़ जाएगी, और जो है सिर्फ मालिक के जो प्यारे हैं वे चाहने वाले रह जाएंगे। तो साध संगत जी, ये बहुत बड़ी गहरी बात है कि हजूर पिताजी ने अभी तक इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है कि हाँ हमने ऐसा कोई काम किया। उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि हमने कोर्ट का सम्मान किया है। एक तरीके से देखो बहुत ही गहराई वाली बात है। अगर आप सोच सकते हैं, अपने दिमाग पर जोर डाल सकते हैं, भगवान ने आपको बुद्धि दी है। इंसानी बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो इंसान बहुत अच्छे तरीके से सोच सकता है। अगर आप भी सोच सकते हैं कि हाँ हजूर पिताजी हमारे निर्दोष है, तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को इतना लाइक करना है, वीडियो को इतना लाइक कर देना है, ताकि जो जिनके भी मन में डाउट है कि भाई हाँ हजूर पिताजी ने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया, हजूर पिताजी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उनके मन से डाउट हट जाए। उन्होंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि भाई हम कानून का सम्मान करते हैं। हजूर पिताजी ने देखो ना, उसमें MSG द मैसेंजर में भी बोला कि अगर ये मानवता भलाई का कार्य करना, इस तरीके से काम करना, जो भी हजूर पिताजी ने मानवता भलाई कार्य चला रखे हैं, ये करना पाप है, तो ये पाप हम जिंदगी भर तक करते रहेंगे, लेकिन किसी के सामने हार नहीं मानेंगे। और वही बात हजूर पिताजी ने जब बोली है कि हमने कानून का सम्मान किया है। और कुछ लोग इस तरीके से ये भी सोचते हैं, कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट है कि नहीं ये परमानेंट सभी साध संगत के बीच में नहीं आएंगे। वे तो ये भी बात बोलते हैं कि हजूर पिताजी को पैरोल भी नहीं मिलेगी। अब उनको ये मुंह पर तमाचा है कि हजूर पिताजी को जो है पैरोल मिल गई है। हजूर पिताजी को पैरोल लेने के लिए भी उनके मन में डाउट था कि वो पैरोल पर नहीं आएंगे। एक इसी तरीके से, ये एक तरीके से उनके जो अस्त्र शस्त्र समाप्त होते जा रहे हैं। जिस तरीके से दुर्योधन जो है महाभारत के युद्ध में बीच में खड़ा होकर सबसे समझदार आदमी जो है द्रोणाचार्य जी को बोल रहा है कि ये देखो मेरी सेना में कृपाचार्य है, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथी अधिरथी, और खुद स्वयं मेरे युद्ध में तुम मेरे साथ खड़े हो, हमेशा ये जीतते आए हैं, जब मैं इस युद्ध को जीतने वाला हूँ। उसी तरीके से देखो अभी कितनी बार तो आपने देखा होगा कि जो पांडव है वो भी तो युद्ध में किसी दिन हार जाते थे, किसी दिन जीत जाते थे, लेकिन जब तक युद्ध का परिणाम नहीं हुआ तब तक विजय और पराजय का कहना मुश्किल है। उसी तरीके से बिल्कुल सेम हजूर पिताजी ने अभी तो सिर्फ इतना बोला है कि हम कानून का सम्मान करते हैं।
अभी तो देखो उस टाइम अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन इस टाइम क्या है, कोर्ट कानून है। अभी हजूर पिताजी ने कोर्ट कानून का सम्मान किया है, जिला अधीनस्थ न्यायालय से फैसला आया है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अभी सासंगत जी बाकी है। तो देखो, जो ये आपने देखा होगा कि जो भी 45 मेंबर 25 मेंबर आप सभी को बोलते हैं ना, तुम्हें लगता है कि हाँ हजूर पिताजी आएंगे या नहीं आएंगे, झूठ बोल रहे हैं। तो सासंगत जी, हजूर पिताजी जब भी आते हैं, देखो 45 मेंबर 25 मेंबर कुछ जिम्मेवार होते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो संकेत देते होंगे, जिस वजह से हमेशा से ही हजूर पिताजी के लिए ये बोला जाता है कि परमानेंट आएंगे। तो भाई साहब, अभी कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। अभी सिर्फ जिला अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला दे दिया, वो आखिरी फैसला नहीं होता सासंगत जी। उसी तरीके से, जिस तरीके से महाभारत युद्ध में किसी दिन पांडव विजय हो जाते थे, किसी दिन कौरव की ज़्यादा जीत हो जाती थी, तो फाइनल जो युद्ध हुआ था वो तो लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा दुर्योधन के साथ हुआ था। जिस टाइम पे लास्ट में दुर्योधन के साथ गदा युद्ध हुआ था, उस टाइम इस चीज़ का फैसला किया गया था कि अयोध्या का राजा कौन बनेगा। उसके बाद ही इस चीज़ के भी हजूर पिताजी के ऊपर भी फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट बाकी है अभी, हालांकि हाई कोर्ट में जब फाइल खुलेगी उसी बीच हजूर पिताजी को परमानेंट के लिए भेज दिया जाएगा। जिस तरीके से उस लड़की को लगता था कि भाई हजूर पिताजी के लिए उसने चिट्ठी लिख दी, किसी के बहकावे में आकर, किसी के भी चढ़ावे में आकर, कि भाई इनको मेरे साथ इस तरीके से कर दिया। क्योंकि तुमने देखा होगा कि जो कोर्ट है लड़की की ज़्यादा चलती है। अब रिसेंटली में भी तुम ऐसे वीडियो देख रहे होंगे कि कोई लड़की ऐसे ही बोल दे कि मुझे बस में छेड़ रहा है, तो 4 लड़के बिना कुछ पूछे समझे उसकी तरफ के लिए खड़े हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई लड़के की गलती है, हो सकता है कि लड़की की भी गलती हो। तो इस तरीके की जो बातें हैं बहुत निकल के आती है, और उसी बेस पे कोर्ट ने क्या मालूम किस तरीके से फैसला दिया, कैसे नहीं दिया। बस जिला अधीनस्थ न्यायालय ने फैसला दे दिया, उसको मान लिया भाई। तो अभी तो हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है। तो इसी बेस पे जो बोला जाता है कि हजूर पिताजी को परमानेंट भेजा जाएगा। आपने नाम चर्चा सत्संग में भी देखा होगा कि परमानेंट के लिए जब भी कोई बात आती है तो वो इसी बेस पे बोली जाती है कि भाई अभी जो फाइल गई हुई है ना हाई कोर्ट में, वो खुलेगी, उसके बाद दोबारा से जांच शुरू होगी, सीबीआई जांच शुरू होगी, उसके बाद ही हजूर पिताजी को सभी सत्संगत के बीच में भेजा जाएगा। तो हम हजूर पिताजी के कुछ ऐसे हिंट वाले वचन लेकर आए हैं, जो हजूर पिताजी ने ऐसे बात बोली है कि भाई हाँ हजूर पिताजी सभी सत्संगत के बीच में परमानेंट आएंगे। और हमेशा हजूर पिताजी के कोई भी वचन होते हैं वो इस तरह के वचन होते हैं कि इंसान अगर उनको सुने तो देखो कुछ भी फायदा हो, कुछ जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे, जिस तरीके से बोलते हैं ना कि भाई जब कोई सीख मिलती है, अच्छी सीख मिलती है, वो भले ही कीचड़ में मिले तो उसको ले लेनी चाहिए। तो हजूर पिताजी के जो वचन है वो उस तरीके से काम आते हैं कि आप कभी भी किसी मोड़ पे आज सुन लेते हैं हजूर पिताजी के वचन, तो कभी ना कभी वे वचन आपके जीवन में भी काम आते हैं। जिस तरीके से भाई एक डाकू ने चोरी कर ली थी, डाकू के चोरी करने के बाद जो है उसको उसके पीछे पुलिस पड़ गई थी, तो वो रास्ते में रुक गया था एक कथा में। वहाँ पे भगवान की कथा चल रही थी और कथा में ये बात बोली जा रही थी, उसको ये बात सिखाई गई थी तो कि तुझे साधु संतों की बात नहीं सुननी है। वो कान में हाथ डाल के बैठ गया था, लेकिन जैसे उन्हें सोचा कि भाई यार चलो सुन तो लूँ थोड़ी सी बात, क्या बात बोल रहे हैं सत्संग में। तो सत्संग में जैसे उसने कान की खिंचाई करी, कान खोले, तो उसको आवाज़ आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मैं एक बात बता रहा हूँ कि सत्संग सुनना क्यों जरूरी है, जो मैं हजूर पिताजी का सत्संग इसमें डाल रहा हूँ उसके लिए बात बता रहा हूँ कि भाई ये सत्संग सुनना क्यों जरूरी है। जैसे ही उसने कान में से हाथ निकाला तो उसे आवाज़ आई कि भाई देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो वो वहाँ से उठ के चल दिया, कान फिर बंद करके। फिर उसके पीछे उस टाइम की, भाई आज की डेट में पुलिस बोली जाती है, लेकिन उस टाइम में जो है वो बोले जाते थे सैनिक। उसके पीछे सैनिक लग गए, तो सैनिकों ने पकड़ लिया उसे। जब उससे पूछा गया दरबार में कि भाई तूने चोरी किया, तो उसने मना किया, उसकी मार पिटाई करी तो, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसको एक काल कोठरी में बंद कर दिया। फिर वहाँ पे वो दरअसल एक देवी को मानता था। फिर वहाँ पे उसको बोला गया कि यार ये तो कबूल ही नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि ये एक देवी को मानता है, तो उसको किसी लेडीज़ को देवी बनाकर इसके पास भेजना होगा, तो उसके सामने सच बोलेगा। तो जैसे ही उस देवी को उसके सामने भेजा गया, तो वो ऐसे ही सच बोलने वाला था कि हाँ उस देवी के सामने कि हाँ मैंने ही चोरी की है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भाई मसाल जल रही थी, मसाल के उसकी परछाई जा रही थी मसाल की उससे, तो उसने उसकी सारी संतों की बात याद आ गई उसको कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो जैसे ही उसने इस बात को देखा कि भाई इसकी परछाई है, तो उसने मना कर दिया कि देवी देखो मैं तुम्हें ही मानता हूँ सब कुछ, मैं दुनिया के सामने झूठ बोल सकता हूँ लेकिन आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता, मैंने सच में ही चोरी नहीं की।
तो देखो फिर मतलब उसको अगले दिन फांसी दिलने वाली थी। तो वो एक जो सत्संग की बातें होती है उसको सुनने से उसके जीवन में उसकी ज़िंदगी बच गई, अगले दिन वो बच गया था, क्योंकि उसने सत्संग में सिर्फ इतनी बात सुनी थी कि भाई देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो जब सत्संग की इतनी बात सुनने से उसकी ज़िंदगी बच सकती है, तो आप हजूर पिताजी का जो सत्संग जो भी हम डालते हैं, इसमें लास्ट में डालने वाले हैं, आप उसको सुनते हो और रेगुलर बेस पर उन पर चलते हो, तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है कि आपको एक एक वचन हजूर पिताजी का है जीवन में काम आता है। तो इसलिए आपको बिना स्किप किए सबसे पहले तो मैं हजूर पिताजी के जो वचन सुनाने जा रहा हूँ, उन्हें सुनाने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ-संगत को शेयर कर देना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ-संगत को शेयर करते हैं तो देखो कहीं ना कहीं हजूर पिताजी की चर्चा इस वीडियो में होती है। और देखो इसमें भी आपने इतना वक्त दिया, ये आपका कीमती समय का में से समय निकाल कर आपने समय दिया है, इसके लिए आपको हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और आप इस धन्यवाद की कुछ भी रेस्पेक्ट करते हैं, कुछ भी इज्जत करते हैं, आप भी वीडियो को लाइक कर जो है इसके रेस्पेक्ट के तौर में वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय कुछ भी दे सकते हैं। अगर कोई भी बात आपके दिमाग में सही बैठी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताना, कौन सी बात आपके माइंड में जीवन में काम आने वाली लगी और हजूर पिताजी की जो है कौन सी बात आपको सही लगेगी। हजूर पिताजी ने ये बात बोली है कि हम कानून का सम्मान करते हैं, ये कितनी गहराई वाली बात है। हजूर पिताजी की हालांकि एक एक बात जो होती है वो समुंदर से भी ज़्यादा गहराई की होती है। जब बाद में पता चलता है कि हजूर पिताजी ने ये बात क्यों बोली थी, ये संकेत क्यों दिए थे, जब उसका वक्त आता है सही तभी उस बात का एहसास होता है। हजूर पिताजी ने हालांकि फिल्मों में पहले ही बता दिया है कि भाई हजूर पिताजी के क्या संकेत होते हैं, किस तरीके से क्या होते हैं। जब MSG द मैसेंजर मूवी में वो लड़की हजूर पिताजी को के सामने एक विदेशी लड़की जो आती है पत्रकार, उसको आरोपी ठहराती है, हालांकि बाद में पता चलता है कि वो खुद आरोपी है। हजूर पिताजी को सुसाइड वूमर होती है कि भाई मैं आपको मारने के लिए आई हूँ, लास्ट में बताती है वो। तो हजूर पिताजी उसको ये बात बोलते हैं कि भाई तुम इसको क्यों बोल रही हो, भाई जब तुम्हें कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि भाई हाँ इसने ही बम लगाया है या इसने ही ऐसे काम किए है, साइकिल में बम लगाया, तो आप इसको क्यों बोलती हो। ये तो पत्रकार है बेचारी, यहाँ पे जो है वीडियो शूट करने के लिए आई है, विदेश की वो अंग्रेजन लड़की रहती है, इसमें गलती तुम्हारी भी हो सकती है। हालांकि हजूर पिताजी कण कण के जर्रे के जानने जो वाले होते हैं, लेकिन हजूर पिताजी उसको संकेत देते हैं सुधरने के, भाई तुम भी तो गलत हो सकते हो, ये भी गलत, कसम भी गलत हो सकती है, कोई भी गलत हो सकता है। जब तक कहने का मतलब ये है कि प्रूफ नहीं हो जाता तब तक किसी को गलत कहना बेकार है। उसी तरीके से जिस तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर हजूर पिताजी ने यार एक एक बात इस तरीके से समझा दी है, एक एक बात कि इंसान अगर समझे ना, भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, अगर सोचे तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया हजूर पिताजी की अनुयायी हो जाएगी। और एक दिन होगा भी ऐसा ही, क्योंकि हजूर पिताजी के पास जो भी जाता है वो उसका हजूर पिताजी के अनुयायी हो जाते हैं। और जिस तरीके से फिल्म में जो भी हजूर पिताजी के पास वो कहता है कि ऐसा क्या बोलता है बाबा, वो जो नेता रहता है ना, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, वो बोलता है कि ऐसा बाबा क्या बोलता है कि जो भी उसके घर में जाते हैं उसके डेरे में जाता है वही उनका अनुयायी हो जाता है। तो हालांकि ऐसा हकीकत में भी होगा, हजूर पिताजी ने पहले ही बता दिया है। तो ऐसी बहुत बातें निकल कर आती है। आपको हजूर पिताजी का सत्संग सुनना है, कहने का मतलब ये है। वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर देना है। चलिए आज की हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन करते हैं, जिनको आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा ये वचन काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के वचन। अपने लिए हर कोई कार्य करता है, प्रभु की सृष्टि के लिए कार्य करना अपने आप में बेमिसाल है। खुद के लिए तो पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, खुद को छोड़ के परहित परमार्थ करना अपने आप में बेमिसाल है। और ये परहित परमार्थ जितना इंसान कर सकता है इतना कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। मनुष्य को भगवान ने इतना बुद्धि विवेक दिया है कि यह सोच समझ के पूरी सृष्टि का भला कर सकता है। दूसरों के पास इतनी बुद्धि, इतना दिमाग होता ही नहीं। पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्व से हुई है: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व भगवान ने पहले बनाए और फिर इनसे पूरी सृष्टि की रचना की। जिस तरह पेड़ पौधे हैं
इनमें तत्व तो एक ही है, मुख्य तत्व पानी है, लेकिन ये तत्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसानी शरीर भी 70 से कोई 75% कहता है, कोई 90%, तो पानी ही है। लेकिन पेड़ पौधे जिनका मुख्य तत्व पानी है, वो पानी लेके इंसान को वो देते हैं जो देखें तो अनमोल है, वो ऑक्सीजन, वो प्रदूषण रहित वातावरण। इसके बाद कीड़े मकोड़े हैं जिनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान में हमने ऐसे ऐसे कीड़े रेंगते देखे हैं, आपने भी देखे होंगे किसी न किसी ने। वहां पानी नहीं होता, लेकिन हवा होती है और आग होता है, वो नेचुरली वहां ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती पानी की, वो उसी के सहारे जिंदगी जीते हैं। पक्षी हैं, इनमें पानी आग यानी हवा, पानी और थोड़ी सी पृथ्वी की मात्रा होती है। पशुओं में जो होता है उसमें आकाश तत्व नहीं होता, बाकी चारों तत्व होते हैं। ये आकाश तत्व इंसान में सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसी की वजह से इंसान की बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा है। इंसान से शक्तिशाली तो बहुत सारे जानवर हैं, कोई भी ले लिए, सांड है, झोटा है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, जिराफ है, शेर है, चीता है, सब इंसान से ताकतवर है। बॉडीली देखें तो सब पावरफुल है, लेकिन आकाश तत्व उनमें इतना नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं, तो आदमी उनको अपनी उंगलियों पे नचाता है। यह आदमी की बुद्धि की वजह से है। पर इस बुद्धि विवेक से जब इंसान काम नहीं लेता और बुरे कर्म करने लगता है तो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विवेक उसका साथ छोड़ते हैं और वो मन के मते चलता हुआ अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता रहता है। इस बुद्धि विवेक से इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, लंबा सोचना चाहिए, छोटा नहीं। और जो इस बुद्धि विवेक से लंबा सोचते हैं, दूसरा, बोलने से पहले तोलो कि आप जो बोलने जा रहे हो वो क्या है। गुस्सा ना करो। क्रोध आज के दौर में हावी है, हर किसी को क्रोध आता है। हां, संतों का क्रोध दाती है, अगर उसे दात के रूप में ले ले, और दुनियादारी का क्रोध घाती है, चाहे उसे प्यार के रूप में ले ले। तो क्रोध जब इंसान को आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसके लिए विनाश विनाश और सिर्फ विनाश। करता दूसरों का है, होता खुद का है। जितना समय दूसरों को दबाने में, दूसरों का विनाश करने में लगाते हो, काश उससे आधा समय दूसरों का भला करने में लगा दो। हम आपको गारंटी देते हैं आपका भला परमात्मा जरूर करेगा। कितनी तिकड़मबाजी लड़ाते हो ना आप, कितनी स्कीम लड़ाते हो, क्या क्या प्लानिंग बनाते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। काश आधी स्कीम बना लो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कि भाई वो बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। हम गारंटी देते हैं ईश्वर उस नेक का आपको फल जरूर देंगे और आपका नाम रोशन जरूर होगा। तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। जल्दबाज लाई लग, पंजाबी च कहंदे लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे, जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं।
ऐसा पति नहीं होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वरना कलह कलेश रहता है। अपनी बुद्धि से काम लो। आज लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे छोटा उसको थोड़ा सा बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, एक दूसरे का इस्तेमाल कर करके लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो बुद्धि विवेक से काम लीजिए, किसी के हत्थे ना चढ़ो और ईश्वर की भक्ति करो, जमीन से जुड़े रहो, औकात ना भूलो। हम कभी नहीं भूलते कि हम तो खाकसार हैं, हम तो चौकीदार हैं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, वो कुछ भी बनवा दे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सब कर्म करावनहार शास्त्र नाम शाह मस्तान मेरा सतगुरु मौला है। कई बार हम बच्चों को कहा करते हैं कि बेटा मान गुमान मत करो, वो करते नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचो कि आपके कोई पंख निकला है, आप वही एक जिम्मेदार एक नंबरदार के बच्चे हो। हां, शास्त्र नाम जी का पटा गढ़ में है, इसलिए दुनिया सलाम करती है। और यही हकीकत है। हर किसी इंसान को अगर ये सोच आ जाए, वो अहंकार ना करे, खुदी ना करे, अपने बड़ों का, पूर्वजों का, संतों का, फकीरों का सत्कार करे, हो नहीं सकता उसको कभी नीचा देखना पड़े। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, अपने घर से शुरुआत करो। माता पिता, आप कहते हो मेरे लिए क्या किया, आपको इस दुनिया में लेके आए। कई बच्चे कहते थे मैंने कौन सा कहा था मुझे जन्म दो। जब तू बच्चे पैदा करेगा तब भी तेरे बच्चे नहीं कहेंगे कि मुझे पैदा करो। ये कुदरती है, ये नेचर का असूल है, ये कुदरत ने नियम बनाया है। और आपके पिता ने कभी अपने शायद बाप से नहीं पूछा होगा मुझे दुनिया में क्यों लेके आया। क्यों? क्योंकि वो सुलझे हुए होते, उन्हें समझ होती है कि हां, कि भाई समय के अनुसार तो जैसा कुदरत चाहती है वैसा होना ही है। तो ये गलत बात है जो आप सवाल कर देते हो, मैंने कौन सा कहा था, मुझे क्यों जन्म दिया, मैंने कौन सा कहा। ये कुदरत ने कहा है, ना तूने कहा है, ना तेरे बाप ने कहा है। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछ के देखो, आपको बातें आती हैं। बेचारों का क्या हाल होता है, औलाद का मुंह देखना चाहते हैं पर नहीं होता, कुदरत को नहीं मंजूर। तो ये सब कुदरत का दायरा है। नर मादा का बनाना, आगे पीढ़ी को चलाना, ये सब असूल हैं परमपिता परमात्मा के। कौन चाहता है कौन आए कौन ना आए, जिसे वो चाहता है वही आता है और वही जाता है। इंसान तो किसी को पैदा ही ना होने दे कि मैं जन्म ले लिया बाकी सारे आए ही ना, बस मेरा ही राज चले। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो नियति इसे ही कहते हैं। कुदरत के कादिर ने अपना सारा सिस्टम फिट किया हुआ है। जब से दुनिया साजी तब से लेके जब तक उसने दुनिया को खत्म करना है तब तक का सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ रचा हुआ है। आदमी की समझ नहीं आता, वो एक अलग चीज है। तो ये नियति जैसा चाहती है वैसा होता है। पर इंसान का फर्ज है, इंसान का कर्तव्य है, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेता हुआ वो नेकी करे, भले कर्म करे, अच्छाई के रास्ते पे चलता जाए। मालिक साथ अवश्य देंगे। और घर से शुरुआत से मतलब अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करो। और घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, उनका फर्ज है बच्चों से बेगर्ज प्यार कीजिए। चलो गर्ज रख के भी करो क्योंकि आपकी औलाद है, पर उनकी इच्छाएं भी जरूर पूरी करें जो जायज है। गलत रास्ते पे अपने बच्चे को कोई लेके नहीं जाता, पर कई बार उसके सामने गलत काम करने से बच्चे अपने आप उससे सीख जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, क्या कहते हैं, कई बार हमारे पास आ कहते पिताजी पता नहीं ये लड़का किस पे चला गया या लड़की किस पे चली गई, हम तो ऐसे नहीं थे। तो हम हंस के कहा करते हैं अब आप ऐसे नहीं हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसको पैदा किया था तब आप कैसे थे?
जब ये सीख रहा था बचपन में, तब आप क्या क्या गुल खिलाते थे, कौन कौन सी गालियां और कौन कौन सी बातें करते थे, इसने तो तब से सीखा हुआ है। पहले टीचर मास्टर तो मां बाप ही होते हैं ना, या बहन भाई होते हैं, अब पड़ोसी थोड़े ना सिखा गए उतना। उदाहरण के तौर पे आप घर में हैं, चर्चा करते, आपकी पत्नी है, आप हैं, आपका बेटा बेटी जो भी है, आप उनसे बात करते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गप नहीं मारना चाहिए। इतने में फोन आता है, आपकी बीबी कहती है जी हाथ लगा के बंद करके कि दफ्तर से फोन आया, तो आप कह देते कह दो घर में नहीं है। बच्चा आखिर माइंड बहुत पावरफुल है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना 9 महीने में माइंड पूरा बन जाता है, वो तो गर्भ में ही सीख लेता है। अब मैंने सीखा नहीं था क्या? तो बच्चा समझ जाता है कि बोलने को बोलो, झूठ मत बोलो, पर जब जरूरत पड़े तो ठोक के बोलो, क्योंकि आप उसके सामने बोल रहे हैं कि कह दो मैं घर में नहीं हूं, जबकि आप घर में हैं। और बच्चा देख रहा है यार अभी अभी तो ये टीचर बन रहा था कि गप नहीं मारना चाहिए, और खुद ठोक रहा है। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसके गप भी बड़े बड़े हो जाएंगे, तब आप कहते यार ये पता नहीं गाली देके किस पे गया है। आप पे गया बेटा जी, बेटा आपका है, और किसी पड़ोसी पे तो जाएगा नहीं, फिर आप बुरा मानोगे अगर ऐसा कहेंगे तो। समझ गए ना आप? आपकी औलाद आप पे जाएगी ना, तो आप कम से कम उनको शिक्षा उस तरह की दो, उन्हें अच्छा बनाइए। अपने खून को बुरा कौन कहता है? अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता, खून तो दूर की बात। कोई संत पीर फकीर कह दे कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। वो कबीर साहब जी जैसे संत पीर फकीर कह सकते हैं कि भाई हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं ऐसा कि हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने कि जो इसको ऐसा मान लेगा मीत हमारा सोए। भगवान जी कहते कि वो मीत है हमारा, वो मित्र है हमारा, जो ऐसा मान के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी निगाह में गिरे रहो, नहीं 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 नहीं, आप अणख रखिए, गैरत रखिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए कि मैं मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। यहां करोड़ों अरबों जन्मे हुए, पता नहीं कितने तरह का खोपड़ा है, हर किसी के अंदर अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच। तो इसलिए अच्छा सोचो, परिवार के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, कोई नहीं रोकता, पर बुरा ना कभी किसी का करो, क्योंकि जब आप बुरा करने जाते हैं, किसी का हो ना हो आपका बुरा जरूर होगा, ये चाहे हमसे लिखवा के ले लो। तो ऐसा कर्म ही क्यों करो जिससे खुद का बुरा हो? ये वेदों के वेद भरे पड़े हैं कि बुरा कर्म कभी करना नहीं चाहिए, बुरे का फल देना ही पड़ता है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान हुए, उनको युग बदलना था, और युग बदलने के लिए उन्होंने कई तरह की ऐसी चीजें की जो आज अगर आदमी की निगाह में देखें तो वो सही नहीं लगती। अब श्री कृष्ण जी थे, क्यों दुर्योधन को मरवाया? क्या दुश्मनी थी भाई उनकी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी उन्होंने बताया पहले तो ये कि उनको पूरा नंगा नहीं होने दिया दुर्योधन को, ताकि वो कच्चा रहे एरिया, कि मां के सामने ऐसे जाएगा। और फिर भीम को कह के उसकी वही जगह तोड़वाई, यहां गदा युद्ध में फाउल कह लें या मना होता है या कोई मारता ही नहीं था, तो उसी जगह मार के उसको मरवाया। अब दुनिया की निगाह में देखें तो गलत है, लेकिन अगर वो ईश्वर की निगाह से देखें तो अगर वो ना मरता तो सारे समाज में वो हाल होता जो कहने सुनने से परे, राक्षसों की जरूरत ना पड़ती, आदमी राक्षस बन जाते। इसलिए युग परिवर्तन करना था, तो उनको भी ऐसे कर्म करने पड़े, और लास्ट में उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि आदमी समझे। बद्दुआ ली गंधारी से, और अपनी पूरी कुल को खुद खत्म किया, आपस में लड़के खत्म हुए, अपनी औलादों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की नियति थी कि समाज को बदलना है। तो ये नियति जो होती है ना, ये बड़ी बलवान होती है। आदमी कितना भी जोर लगाए ये बदलती नहीं। हां, ईश्वर का नाम जपे, अपने पीर फकीर के 100% यकीन करे, जो वो करता है
सही करता था, सही करता है और सही करता रहेगा। तो इंसान को ना तो कभी गम आए, ना टेंशन आए, ना कोई परेशानी आए। पर ऐसा होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। परम पिताजी ने रहमो करम किया, हमें बुलाया, और जब खाक शास्त्र नामदाता के चरणों में आए तो हमने सब सेवादारों को एक ही बात कही थी कि परम पिताजी जो भी कहेंगे, दिन को रात तो रात, रात को दिन तो दिन, हर चीज माननी है। और परम पिता ने बहुत तरह की बातें करते थे यही देखने के लिए, तो सेवादार सब मानते थे। कई बार ऐसा होता है परम पिता कहते नहीं सचखंड हाल मस्ताना जी धाम में उधर स्टेज लगाना है, अब उधर लगाएंगे तो इधर जगह छोटी थोड़ी सी है। नेचुरली होता था कि इधर मकान थे और उधर को मुंह करके, जिधर टूंटियों वाला जोड़ा गेट कहते, उधर को मुंह करके स्टेज लगे तो संगत ज्यादा बैठती थी। लेकिन परम पिता कह देते नहीं सचखंड हाल के साथ लगाओ। तो मजाल किसी की ना लगाता जब हम आए थे। फिर परम पिता कहते नहीं अब नीम की तरफ लगाओ, अब उधर और जगह कम। फिर कह देते नहीं फलां जगह लगाओ, वहीं लगना चाहिए, लगता रहता। तो परम पिता जी एक दिन खुश हुए और बैराग में भी आए, कहने लगे इतने सालों में हमें आप जैसा एक भी मुरीद नहीं मिला। एक शिष्य ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो सतगुरु के वचनों को बिना चूंचना के मान जाए। तो हमने कहा बेपरवाह जी पहले बुला लेते। कहते बच्चे भी तो पैदा करने थे। साफ कहा, वो भी तो जरूरी था। हमने कहा जी सत वचन, वो आपकी रजा। तो एक बात पे बात ख्याल में आई, मुरीद और गुरु का रिश्ता क्या होता है। एक गुरु था, उसके दो मुरीद थे, दो शिष्य थे। एक को कहते थे भोला बाड़ा और एक था बड़ा चतुर चालाक। अब जो भोला बाड़ा था उसका काम क्या होता था, जो गुरु ने कहा आया बैठ गया, जो गुरु ने कहा बड़ा खुश। पहले तो गुरु के दर्शन करके बागो बाग हो जाता था, मुंह लटके नहीं रहते थे, टेंशन नहीं, लड़ाइयां नहीं, वाह मेरा सतगुरु दर्शन हो रहे हैं। और फिर जो सतगुरु कहता जी बस देखता रहता और मानता रहता। और एक था बहुत ही चतुर चालाक, आए हुए लोगों से बात करनी, खाना खिलाना पिलाना कौन सा खुद की जेब में से जाता था, मान बढ़ाई के चक्कर, खुद के नंबर बनाने। सारे कहते यार ये शिष्य कमाल का है, बस ठीक है मैं करता हूं जी जितना हो सकता है। तो सारे उसी को मानते थे। अब उसको बेचारे को कोई जानता ही नहीं था कि वो शिष्य है। सारे हाँ उसको वैसे कर देते थे कि भाई ये भी भक्त है, यहां रहता है। एक दिन आया, गुरुजी कहने लगे भाई अब मैंने चोला बदलना है, इस दुनिया से जाना आना लगा रहता है, मैं तो जाऊंगा। तो सारे शोर मचाने लगे नहीं 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 नहीं। कहते चलो कोई बात नहीं, बातें करेंगे। कुछ दिन गुजरे तो साथ संगत बैठी थी, गुरुजी कहने लगे भाई ऊंट लेके आओ। ऊंट ले आए। कहते लकड़ की सीढ़ियां ले आओ। लकड़ की सीढ़ियां ले आए। कहने लगे भाई वो एक मंजिला मकान है। कहते हाँ जी। कहते सीढ़ी लगाओ, ऊंट को ऊपर चढ़ा दो। अब दोनों शिष्यों को खड़ा कर लिया कि भाई आप करो काम ये, और खुद गुरुजी चले गए। अब जो चतुर चालाक था, साथ संगत हंसने लगी तो वो भी हंसने लगा। लेकिन जो भोला बाड़ा था वो चुपचाप ऊंट के पास गया, उसको पकड़ा। अब आप सब जानते हो सीढ़ियों पे तो जो नहीं चढ़ा वो नहीं चढ़ता, लकड़ वाली पे तो वो डंडे से लगे होते हैं, लोग देख देख के चढ़ते हैं कहीं पैर ही ना निकल जाए। अब ऊंट कैसे चढ़ेगा उसके ऊपर। वो पकड़ के ऊपर से रस्सी उसके नाक पे जो थी ऊपर खींच रहा है, ऊंट उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, पसीनो पसीन बुरा हाल। और जो चतुर चालाक है शिष्य, वो साथ संगत के साथ बैठ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यार साथ संगत में कोई बोला यार ऐसा लगता है गुरुजी का दिमाग फिर गया, तो चतुर चालाक कहता हाँ और क्या कमी है अभी। मतलब उसको लगा मुझे गुरुगद्दी मिलेगी। कहने लगा देखो आपके सामने जी, कभी लकड़ी की सीढ़ियां जो डंडे लगे होते उनके द्वारा ऊंट ऊपर चढ़ेगा, वो तो बड़ी सीढ़ियों से ना चढ़े। तो लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, जो घोड़े वाला वो खींच रहा है, ऊंट उसको गिरा रहा है, वो खींच रहा है फिर गिरा रहा है, दड़ादड़ चल रहा है काम। और इधर जो चतुर चालाक है
वो साथ संगत की सहमति इकट्ठी कर रहा है, सारा खुश है भी, हाँ भाई ये तो गुरुजी का दिमाग में फर्क पड़ गया, बड़ा हंस रहा, खुश हो रहा है। तो शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा हल्का हल्का। गुरुजी बाहर आए, साथ संगत बैठी, हंस रहे हैं सारे लोग, वो शिष्य भी हंस रहा है। तो गुरुजी कहने लगे भाई क्यों हंस रहे हो? कहते गुरुजी वो देखो पागल। कहते हैं हाँ भाई, ऐसे हंसे गुरु भी। तो सारे हंसने लगे, देखो 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 वो देखो सीढ़ियों पे जी कैसे होगा, आप भी कमाल करते हो गुरुजी। एक उठ के कहने लगा, कहने लगे आप हमें गुरु कहते हो? कहते हाँ। गुरु का मतलब जानते हो? कहते जी, जो ज्ञान देता है। मतलब ज्ञान देता है तो वो खुद ज्ञान का भंडार है? कहते जी। तो क्या हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कि लकड़ी वाली सीढ़ियों से ऊंट ऊपर कैसे जाएगा? सारे सन्नाटा छा गया, चुप, सारे बोलती बंद हो गई। गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे हमें भी पता है कि इन सीढ़ियों से ऊंट ऊपर नहीं चढ़ेगा, पर हम देख रहे थे हमारे वचनों पे 100% अमल कौन करता है। यही तो देखना था। आसान आसान चीजें तो सारे ही कर लेते हैं, यही तो देखना था। तो उसको गुरगद्दी देते हैं हम। गुरु ने उस भोले भाले को गुरगद्दी दी, कहने लगे वो है पूर्ण इस गुरगद्दी के लायक। तो रूहानियत में, सूफियत में गुरु और शिष्य की यही मर्यादा है, यही परिभाषा है, और कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है क्या नहीं कहता, कैसे बोलता है क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं। क्योंकि गुरु कभी अपना कार्य नहीं करवाता, ये सच्चा गुरु होता। गुरु अपने लिए पैसा नहीं लगाता, ये सच्चा है। गुरु कभी ऐसे मांगता नहीं, वो भी सच है। गुरु तो सबका भला करता है, सबका भला मांगता और भले के लिए प्रेरणा देता है। और जो बिना चूंच के मान लेते हैं वो पता नहीं कितनी खुशियां हासिल कर लेते हैं, और जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं वो दिनों दिन दूर होते चले जाते हैं। तो भाई गुरु आप हमें कहते हैं, तो बस आपसे यही गुजारिश है। 124 मानवता भलाई के कार्य आपको सौंपे हुए हैं, आप जरूर अपनी जिंदगी के बारे में देखा करो। क्या आप उन कार्यों को वाकई साल में 2-2 बार या 1-1 बार करते हो? क्या नहीं करते तो जरूर करा करो। यही है हमारे लिए आपकी तरफ से तोहफा जो आप हमें देना चाहते हैं, बस। और हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, कि आपको जो मानवता भलाई के कार्य बताए हैं उनको कम से कम साल में 1 या 2 बार तो जरूर किया करो। बाकी आप कैसे शिष्य हैं ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता जानता है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो हमें बताना जरूरी है। हम गुरु हैं, एक फकीर हैं, कि उसकी परिभाषा क्या है। अंधविश्वास नहीं होता, इसे कहते दृढ़ विश्वास। अंधविश्वास तो होता है कि कुछ देखा नहीं, करा नहीं और आंखें मूंद के लग गए। जब फकीर आपसे कुछ लेता नहीं, फकीर आपसे कुछ मांगता नहीं, फकीर आपका धर्म नहीं बदलता, फकीर नोट बोर्ड के चक्कर में आपको उलझाता नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं उस गुरु को पूरा गुरु मान के 100% अमल करते? करोगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे, दोनों जहान से झोलियां जरूर भर लोगे।